आज का पाठ गोरखनाथ के जीवन और काव्य से संबंधित है। इस पाठ्य के अध्ययन के जरिए आप गोरखनाथ के जीवन, युग एवं संप्रदाय का परिचय पा सकेंगे, गोरखनाथ की रचनाओं को जान सकेंगे, गोरखनाथ की काव्य विशेषताओं, काव्य भाषा एवं काव्य रूप से परिचित हो सकेंगे। गोरखनाथ के युगीन और उसके बाद के युग पर उनके प्रभाव एवं महत्व से परिचित हो सकेंगे। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी साधना और सेवा से अपने युग का प्रतिनिधित्व किया करते हैं। गोरखनाथ एक ऐसे ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने नाथ संप्रदाय को पुनर्संगठित किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र, कर्नाटक तक अपनी गद्दियां स्थापित की और अपने पंथ का प्रचार भी किया। अपने दौर के हिंदी साहित्य को वस्तु, भाषा, काव्य रूप एवं शैली की दृष्टि से भी प्रभावित किया। वे एक ऐसे प्रभावशाली युग पुरुष हैं जिनकी अपने युग क्या बल्कि बाद के हिंदी साहित्य और धर्म साधना पर खासा असर है। प्रतिभा और प्रभाव की दृष्टि से वे शंकराचार्य और भक्ति आंदोलन के आचार्यों के बीच सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अब मैं आपसे गोरखनाथ के व्यक्तित्व एवं युग के बारे में बात करूंगा। गोरखनाथ का व्यक्तित्व पूरा जीवन किंवदंतियों, जनश्रुतियों से घिरा हुआ है। वे कहाँ पैदा हुए, किस सन, किस जाति में पैदा हुए, कुछ निश्चित नहीं है। वृक्ष गोरख टीला पंजाब को, ग्रियर्सन पश्चिमी हिमालय को, मोहन सिंह रावलपिंडी के गोरखपुर गांव को, रांगे राघव पेशावर के आसपास को उनका जन्म स्थान मानते हैं। यहाँ तक कि बंगाली उन्हें बंगाल का, नेपाली परंपरा पंजाब का, कुछ लोग काठियावाड़ की गोरख मंडी का, तो कुछ लोग गोरख जाति और गोरखपुर उत्तर प्रदेश का मानते हैं। लेकिन गोरखवाणी के भाषाई ढांचे की दृष्टि से वे पंजाब के ही लगते हैं। इसी प्रकार कुछ विद्वान उन्हें ब्राह्मण वंश से तो कुछ निम्न जाति से जोड़ते हैं। उनके जन्म का समय भी विवादास्पद है। डॉक्टर शहीदुल्ला उन्हें 8वीं, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव 9वीं, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी और डॉक्टर कमल सिंह 10वीं, पीताम्बर दत्त बड़थवाल 11वीं और रामचंद्र शुक्ल 12वीं शताब्दी का मानते हैं। लेकिन ठोस ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर वे 10वीं शताब्दी के बाद और 12वीं शताब्दी के पहले प्रतीत होते हैं। गोरखनाथ जिस युग में पैदा हुए वह भारतीय धर्म साधना में बड़े उथल पुथल का दौर था। मुस्लिम सत्ता और सूफी धर्म का पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश हो चुका था। पूरब में बौद्ध धर्म की महायान शाखा सहजयान, वज्रयान, कालचक्रयान में विभाजित होकर तंत्र मंत्र, पंचमकार, जादू टोने में फंस चुकी थी। भारत का सबसे व्यापक ब्राह्मण धर्म वैदिक, पौराणिक, स्मार्त और सामाजिक भेदभाव, धार्मिक कर्मकांडों एवं पुस्तकीय ज्ञान से जड़ हो चुका था। ब्राह्मण विरोधी ब्राह्मण धर्म और इस्लाम धर्म एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी और शत्रु बन गए थे। ऐसे संकट के दौर में गोरखनाथ ने अपनी सदाचार प्रधान योग साधना के लिए जगह बनाई और नाथ पंथ को पुनर्जीवित, संगठित
और लगभग पूरे भारत में प्रतिष्ठित किया। सामान्यतः सिद्ध और नाथ दोनों का नाम पूर्वापर क्रम में एक साथ लिया जाता है। इससे दो तथ्य उभर कर सामने आते हैं। पहला, सिद्ध पूर्ववर्ती हैं और नाथ परवर्ती। दूसरी बात, नाथों का सिद्धों से बहुत निकट का रिश्ता है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में ये सभी नाथ सिद्धों में शामिल हैं। राहुल सांकृत्यायन ने जिन 84 सिद्धों के नामों की सूची दी है, उनमें कई नाथों के नाम जैसे कि मीनपा, गोरक्षपा, जालंधरपा, कण्हपा, नागार्जुन शामिल हैं। बाद में नाथ संप्रदाय सिद्धों से स्वतंत्र हो गया। दोनों में बुनियादी अंतर भी आ गया। सिद्ध संप्रदाय सिद्धों का वैचारिक आधार बौद्ध दर्शन और उनके आराध्य बुद्ध हैं, जबकि नाथ संप्रदाय का आधार शैव दर्शन है और आराध्य शिव। सिद्ध पंचमकारी साधक हैं, जबकि नाथ संप्रदाय शुद्ध आचरण पे बड़ा जोर देता है। यद्यपि दोनों ब्राह्मण विरोधी संप्रदाय हैं और योग एवं स्वानुभूति को विशेष महत्व देते हैं। बुद्ध को आराध्य मानने वाले सिद्ध और शिव को आराध्य मानने वाले नाथ सिद्ध कहलाते हैं। नाथ संप्रदाय के कई नाम हैं। नाथों के आदि पुरुष आदिनाथ हैं। उनके नाम के चलते यह नाथ संप्रदाय कहलाता है। इसके अलावा सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय आदि नाम नाथ संप्रदाय के संस्कृत ग्रंथों में मिलते हैं। इनमें सबसे स्वीकृत नाथ संप्रदाय एवं सिद्ध मत है। नाथ संप्रदाय बहुत व्यापक है। इसमें कापालिक, शाक्त, कौल या अवधूत आदि शामिल हैं। नाथ पंथियों में प्रधान संप्रदाय गोरखनाथ योगियों का है। कान फाड़कर मुद्रा धारण करने के कारण इन्हें कनफटा और दर्शनी कहा जाता है। इसी आधार पर वृक्ष ने अपनी पुस्तक का नाम नाथ एंड दी कनफटा योगीज रखा है। गोरखनाथ का संप्रदाय 12 शाखाओं में विभक्त माना जाता है और ये 12 पंथी योगी कहलाते हैं। इनके नाम हैं सत्यनाथी, धर्मनाथी, रामपंथी, नटेश्वरी, कन्हड़ी, कपिलानी, बैरागी, मीननाथी, आईपंथी, पागलपंथी, धजपंथी और गंगानाथी। ये संप्रदाय उड़ीसा, नेपाल, गोरखपुर, पंजाब, राजस्थान, कच्छ, गुजरात, बंगाल, असम तक फैले हुए हैं। नाथ संप्रदाय के ग्रंथों में आदिनाथ के 2 शिष्य माने जाते हैं। एक हैं मत्स्येंद्रनाथ और दूसरे हैं जालंधरनाथ। मत्स्येंद्रनाथ कौल योगिनी मार्ग के प्रवर्तक हैं और जालंधरनाथ कापालिक मार्ग के। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ हैं, जिन्होंने योग मार्ग का प्रवर्तन किया, और जालंधरनाथ के शिष्य कृष्णपाद हैं। इनकी परंपरा इस प्रकार है। अब मैं आपसे गोरखनाथ की रचनाओं पर बात करूंगा। सिद्ध और नाथ एक ओर संस्कृत में लिखने में समर्थ थे, दूसरी ओर देश भाषा अपभ्रंश या पुरानी हिंदी में। गोरखनाथ के नाम पर संस्कृत और पुरानी हिंदी दोनों भाषाओं में रचनाएं मिलती हैं। फर्कुहर, वृक्ष, आफेक्ट ने बराबर उनकी संस्कृत रचनाओं का उल्लेख किया है और पंडित मुकुंद राय शास्त्री, पंडित प्रसन्न कुमार, कविरत्न, बलभद्र पंडित, पंडित गोपीनाथ कविराज ने गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथों का संपादन किया है। वैसे तो गोरखनाथ के 2 दर्जन से अधिक संस्कृत ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं अमनस्क, अमरौग शासनम, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इनके द्वारा गोरखनाथ की विचारधारा और साधना के सभी पक्षों के बारे में जाना जा सकता है।
गोरखनाथ की हिंदी रचनाओं की ओर सबसे पहले ध्यान डॉक्टर मोहन सिंह द्वारा गोरख बोध के संपादन और गोरखनाथ के कुछ पदों के अंग्रेजी अनुवाद से गया। गोरखनाथ की हिंदी रचनाओं को गोरखवाणी के नाम से संपादित और प्रयाग से प्रकाशित करने का पहला प्रयास डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। उन्होंने पंजाब, उत्तरांचल से 40 कृतियों की खोज की, जिनमें ज़्यादातर 17वीं 18वीं शताब्दी की हैं। इनमें उन्होंने 14 रचनाओं शबदी, पद, शिष्यादर्शन, प्राण सांकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा को प्रामाणिक मानते हुए शेष 26 रचनाओं को 3 परिशिष्टों में डाल दिया। ज्ञान चौतीसा का उन्हें नाम मिला था लेकिन रचना नहीं, अतः वे गोरखवाणी में शामिल नहीं कर पाए। बड़थवाल जी की दृष्टि में शबदी गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना जान पड़ती है, कारण कि वह सब प्रतियों में शामिल है। बड़थवाल जी के अधूरे कार्य को पूरा किया रामलाल श्रीवास्तव ने। उन्होंने गोरखवाणी का फिर से संपादन और गोरखपुर से प्रकाशन करवाया और बड़थवाल जी की गोरखवाणी के परिशिष्ट 1-6 के कुछ पद और पद 27 को मिलाकर ज्ञान चौतीसा के 4 पदों को संकलित और क्रमबद्ध किया। गोरखनाथ की हिंदी रचनाओं को बड़थवाल और रामलाल श्रीवास्तव के बाद ढूंढने का काम डॉक्टर कमल सिंह ने किया। उन्होंने राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट, राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट के चतुर्थ भाग से गोरखनाथ के नाम से संबद्ध 27 ग्रंथों की सूची दी है, जिनके बारे में उनका दावा है कि ये अप्रकाशित हैं। ये सभी रचनाएं भी 17वीं 18वीं शताब्दी की हैं। डॉक्टर कमल सिंह का कहना है कि इन सभी का संग्रह कर एक नया संपादन किया जाना चाहिए। इन रचनाओं के प्राप्त होने के बाद ही वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आपके सामने अब मैं गोरखनाथ के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहा हूँ। सभी नाथ शैव दर्शन को अपने मत की बुनियाद मानते हैं। योगी शंकर ही उनकी दृष्टि में एकमात्र नाथ हैं। वही जगत जीव के जन्म, पालन और नाश के कारण हैं और मुक्तिदाता हैं। घर परिवार वाले महादेव पार्वती का महत्व एक सच्चे योगी से कमतर है। गोरखनाथ ने अपने आराध्य को अनेक नामों से निरंजन, अलख, शिव, परमपद, नाथ आदि से संबोधित किया है। वे मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि शरीर में रहते हैं। वे सूक्ष्म रूप में शरीर के भीतर शून्य मंडल में बसते हैं। वे ब्रह्मांड में भी हैं पर स्थूल रूप में। जो पिंड में शून्य का परिचय पा लेता है वही उस परम पद को पा सकता है। गोरखनाथ कहते हैं कि हिंदू ध्यावय देहुरा, मुसलमान मसीत, जोगी ध्यावय परम पद, जहाँ देहुरा न मसीत। जोगी आखय अलख को, तहाँ राम न अक्षय खुदाय, पेंडे होय तो मरै न कोय, ब्रह्मंडे देखय सब लोय। आकाश तत् सदा शिव जाण, तसी अभियंतर पद निर्वाण, पेंडे पहचाने गुरुमुख जोय, बाहुड़ी आवा गवन न होय। शून्य जे माई शून्य जे बाप, शून्य निरंजन आपय आप, शून्य के परिचय भया सथीर, निहचल जोगी गहर गंभीर। सिद्धों की तरह नाथ पंथी गुरु को सबसे अधिक महत्व देते हैं और साधना के लिए अनिवार्य मानते हैं। अतः नाथ पंथ सगुरुओं का मार्ग है। गुरु के बगैर न तो निरंजन का साक्षात्कार होता है, न ही साधना और ज्ञान पूरे होते हैं। गोरखनाथ ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्हें
गुरु ने आत्म ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया है, उन्हीं के उपदेश पर अमल करने से तीनों लोकों का वास्तविक ज्ञान हुआ है। वे कहते हैं कि प्रथमे प्रणव गुरु के पाया, जिन मोहि आत्म ब्रह्म लखाया, सतगुरु शब्द कहया तय बूझया, तिहूं लोक दीपक मणि सूझया। गोरख की दृष्टि में दुनियादार गुरु साधक को दुनिया के जंजाल से मुक्त नहीं कर सकता। सामाजिक, धार्मिक भेद भाव और पाखंड से सच्चा पूर्ण गुरु ही मुक्त कर सकता है। पूरे गुरु से ही शिष्य में पूर्णता आती है और जीवन झरने की तरह निर्मल और सहज हो जाता है। लेकिन सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना किसी डरपोक के बस की बात नहीं है, बल्कि बड़ी बहादुरी और हिम्मत का काम है। गोरख कहते हैं कि काल न मिट्या, जंजाल न छुट्या, तप करी हुआ न सूरा, कुल का नाश करे मति कोई, जय गुरु मिले न पूरा। अभरा तथा से सुभर भरिया, नीझर झरता रहिया, खांडे थे घुरसांड दुहेला, यूं सतगुरु मारक कहिया। गोरखनाथ काया शुद्धि, मन शुद्धि, वाणी, आचरण और आहार शुद्धि पर बड़ा बल देते हैं। वैसे योग में आसन और क्रियाओं का बड़ा टंटा है। योगासन, सठ चक्र भेदन, कुंडली जागरण, अजपाजाप, वारुणी पान, अनहदनाद, गगन मंडल, भंवर गुफा आदि से संबद्ध अनेक खटराग हैं। लेकिन योगी का अंतिम लक्ष्य ये स्थूल यौगिक कर्मकांड नहीं, बल्कि काया और मन पर विजय पाकर आत्मविचार और आत्मोपलब्धि करना है। जोगी सो जो राखै जोग, जिभ्या इंद्रिय न करे भोग, अंजन छाणी निरंजन रहे, ताकू गोरख जोगी कहे, ऐसा गोरखनाथ कहते हैं। जोगी सो जय मन को जुगवै, बिन बिलाइत राज भुगवै, कनक कामिनी त्यागय दोई, सो जोगेश्वर निर्भय होई। अजपा जाप शून्य मन धरे, पांचों इंद्रिय निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि में होमय काया, तास महादेव बंदय पाया। धन जोबन की करे न आस, चित्त न राखै कामनी पास, नाद विंद जाके घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। इस प्रकार यौगिक स्थूल क्रियाओं के सूक्ष्म और प्रतीकात्मक अर्थ योगियों के लिए विशेष महत्व के हैं। जैसे कि मनवा जोगी, काया मढ़ी, पंच तंत्र लेख कंथा गढ़ी, खिमा खडासन, ज्ञान आधारी, सुमति पावड़ी, दंड विचारी। गोरखनाथ मन की निसंगता और दृढ़ता को बड़ा महत्व देते हैं। जिसका मन काम क्रोध अहंकार को जीत लेता है, जिसका चित्त धन और स्त्री भोग से दूर रहता है, वही सच्चे अर्थों में वीर साधक होता है। उसके मन की वीरता की सिद्धि तब होगी जब वह सामने नाचती हुई वेश्याओं से विचलित न हो, जब वह उनसे प्रभावित हुए बगैर अपनी साधना की धुनी रमाने में समर्थ हो जाए, तो परमात्मा का भंडार उसके भीतर ही खुल जाता है। गोरखनाथ कहते हैं कि मन को जो बस में कर लेता है, वही दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त करता है और तीन लोक का रहस्य खोलने में समर्थ होता है। नाथ कहे तुम सुनहु रे अवधु, दृढ़ करी राखहूँ चिया, काम क्रोध अहंकार निवारौ, तो सबय दिसंतर किया। यहु मन शक्ति यहु मन शिव, यहु मन पांच तत्व का जीव, यहु मन ले जे उन मनि रहे, सो तीन लोक की बाता कहे। गोरखनाथ की दृष्टि में योगी के लिए कोई भी दैनिक क्रियाकलाप वर्जित नहीं है। सबसे बड़ी शर्त यह है कि उनमें मन की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मन दृढ़ न होने पर वह विचलित हो जाता है। हंसना खेलना, साथ रहना, गाना
आज कोई भी क्रिया बुरी नहीं है, बस मन की दृढ़ता भंग नहीं होनी चाहिए। गोरखनाथ कहते हैं कि हंसिबा खेलिबा रहिबा संग, काम क्रोध न करिबा संग, हंसिबा खेलिबा गाइबा गीत, दृढ़ करी राखी आपना चित। हंसिबा खेलिबा धरिबा ध्यान, अहनिश कथिबा ब्रह्म ज्ञान, हंसय पेखय न करे मन भंग, ते निहचल सदा नाथ के संग। योगी को वाद विवाद से बचना चाहिए, गुरुपदेश को अंतिम सत्य मानकर उसी में समा जाना चाहिए, उसे निर्भिमानी और उसका रहन सहन जीवन व्यवहार सहज होना चाहिए। मन निग्रह के साथ इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है। इंद्रियों में जीभ दुधारी तलवार है, पेट का काम और वाणी व्यवहार वही करती है, उसे बांधना बड़ा जरूरी है। योगी को ज़्यादा भोजन और उपवास दोनों से बचना चाहिए। भोजन और वाणी दोनों जरूरी हैं, लेकिन संयम के साथ। गोरख का मत है कि अति आहार इंद्रिय बल करे, नासय ज्ञान मैथुन चित धरे, व्यापय निद्रा झंपय काल, ताके हृदय सदा जंजाल। खाए भी मरिए अणखाए भी मरिए, गोरख कहें पूता संयमी तरिए, मध्य निरंतर कीजय वास, निहचल मनुआ थिर होई सांस। स्फूर्तिदायक स्वास्थ्य कर थोड़ा भोजन, सोच विचार कर लेकिन कम बोलना ही उसके लिए सबसे अच्छा है। इसके साथ मांस मदिरा भांग अफीम आदि से भी बचना चाहिए, कारण कि मांस खाने से दया का नाश हो जाता है और नशा करने से व्यक्ति शरीर के बस में हो जाता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गोरख की बाणी है कि अवधू मांस भखंत दया धर्म का नाश, मद पीवत जहां प्राण निराश, भांगी भखंत ज्ञान ध्यान खोवंत, जन्म दरबारी ते प्राणी रोवंत। डॉक्टर कमल सिंह का यह कथन गोरखनाथ के काव्य की सही पहचान कराता है कि उन्होंने अपने शिष्यों और जन सामान्य को जो उपदेश, जो ज्ञान, जो युक्तियाँ, जो जीवन दर्शन, जो शरीर ज्ञान, आचार विचार, जो संयम, जो खान पान, जो जीवन निर्वाह, जो व्यवहार अपनी कविता में वर्णित किया है, उसमें उनका अपना अनुभव है। उन्होंने जो भोगा, जो जिया, उसी का वर्णन अपनी भाषा में किया। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो व्यवहार छोड़कर शास्त्र का सहारा ले। गोरखनाथ का सहज अनुभव लोक व्यवहार का अनुभव है। अतः उन्होंने तत्कालीन लोक चेतना की भाषा में सहज सामान्य उन बातों और तथ्यों की ओर संकेत किया है जो दैनंदिन जीवन से जुड़े हुए हैं। आचार पक्ष उनका सरल है, लेकिन साधना कठिन अवश्य है। गोरखनाथ की काव्य भाषा के बारे में हिंदी विद्वान और भाषा वैज्ञानिक एक मत नहीं है। विद्वानों का एक वर्ग, जिसमें राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा, राम कुमार वर्मा और धर्मवीर भारती शामिल हैं, सिद्धों की परंपरा में नाथों को रखते हुए उनकी भाषा मागधी या मगही मानते हैं। विद्वानों का दूसरा वर्ग, जिसमें पंडित रामचंद्र शुक्ल, रांगे राघव, माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर कमल सिंह आदि शामिल हैं, नाथों की भाषा पश्चिमी हिंदी और विशेष रूप से खड़ी बोली मानते हैं। कुतुब शतक और हिंदुई की प्रस्तावना में माता प्रसाद गुप्त लिखते हैं कि गोरखनाथ की बानियों की भाषा पूर्वी हिंदी न होकर, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, पुरानी खड़ी बोली है। डॉक्टर कमल सिंह ने गोरखनाथ की भाषा पर अधिक गंभीरता से विचार करते हुए लिखा है कि गोरखनाथ की भाषा में एक से अधिक बोलियों के भाषाई तत्व विद्यमान हैं, लेकिन मगही, भोजपुरी, अवधी से ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। अतः वह सिद्धों की भाषा से मेल नहीं खाती है। गोरखनाथ की भाषा को पूर्वी कहने के दो कारण हैं। एक तो अधिकांश सिद्धों की भाषा पूर्वी रही है
और सिद्ध परंपरा से गोरखनाथ के संबंध के चलते उनकी भाषा को पूर्वी मान लिया जाता है। दूसरी बात, गोरखबानी में प्रयुक्त ईबा और इला प्रत्यय वाली क्रियाएं पूर्वी जान पड़ती हैं, लेकिन वे पूर्वी न होकर चाहिए अर्थ वाली राजस्थानी क्रियाएं हैं। दरअसल गोरखबानी का मूलाधार खड़ी बोली है, जिसमें पंजाबी, राजस्थानी और पश्चिमी का कुछ मिश्रण है। गोरखनाथ का भाषा क्षेत्र दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, पूर्वी पंजाब, मेवात, मथुरा रहा है। गोरखनाथ की भाषा खड़ी बोली श्रृंखला की पहली आदिकालीन कड़ी है और वह अपने परवर्ती विकास में दिल्ली के खुसरो, काशी के कबीर, महाराष्ट्र के नामदेव और दक्कन की हिंदी से जुड़ती है। मेरी दृष्टि में गुजरात की गुजरी भी इसी की एक कड़ी है। गोरखनाथ का संपूर्ण हिंदी काव्य मुक्तक है। उन्होंने संस्कृत के वर्णिक छंदों को छोड़कर हिंदी के मात्रिक छंदों, दोहा, गाने वाले गीतों का इस्तेमाल किया है। दैनिक जीवन व्यवहार के प्रतीकों, रूपकों, मुहावरों, कहावतों और लोक धुनों का उपयोग उनकी भाषा में आम बात है। गोरखनाथ के पदों की अनेक लोक धुनों का संबंध उस समय प्रचलित साधारण जनता के लोकगीतों से है। मसलन, महारा रे बैरागी जोगी, अहनिसी भोगी, जोगिनी संग न छाड़े, सोना ल्यो रसोना ल्यो, मेरी जाति सुनारी रे। इसी प्रकार उनके प्रतीक, रूपक, कहावतें, मुहावरे जन भाषा से ही लिए गए हैं। जैसे कांचें भाड़े रहे न पाणी, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, जड़ बूटी अमर जो करे तो वेद धनवंतर काहे मरे, यह जग है काटे की बाणी, मन मकड़ी का ताग ज्यूं। आगे निर्गुणिया संत कवि इस भाषाई ढांचे को और मजबूत एवं विकसित करते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शंकराचार्य के बाद और भक्ति आंदोलन के पहले सबसे प्रभावशाली धर्म मत गोरखनाथ का नाथ संप्रदाय था या योग मत था, और उस युग के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति स्वयं गोरखनाथ थे। उन्होंने शैव दर्शन से संबद्ध योग के बिखरे साधनों को व्यवस्थित किया, चक्रों की संख्या नियत की, सिद्धों के अनात्म पारिभाषिक शब्दों को अपने मत के अनुकूल अर्थ दिया, ब्राह्मण विरोधी परंपरा को वर्ण व्यवस्था, जाति भेद, छुआछूत, पोथी ज्ञान, कर्मकांड आदि की कड़ी आलोचना करके सशक्त बनाया और आचार दृढ़ता पर बड़ा जोर दिया। उन्होंने अपने धर्म मत का प्रचार पश्चिमोत्तर भारत की लोक भाषा में किया। भारत का शायद ही ऐसा कोई प्रदेश और कोई ऐसी भाषा हो जहाँ गोरखनाथ से जुड़ी हुई कथाएं न प्रचलित हों। उन्होंने अपने परवर्ती नाथ संप्रदाय और निर्गुणिया संतों को बहुत गहरे प्रभावित किया। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह राय एकदम सही है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। उन्होंने भावावेग रहित शुद्ध आचार परक ज्ञान मार्ग का प्रचार किया था। आचार विचार संयम की उनकी बातें हमारे लिए उपदेश परक होते हुए आज भी बहुत उपयोगी हैं। उनके साहित्य का महत्व काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बहुत कम है, लेकिन व्यवहार परक जीवन सौंदर्य उसमें भरपूर है।